कुंभ राशि वालों, कान खोलकर सुनिएगा। यह देवता रोज रात 2 बजे आपके घर में आते हैं। आपसे एक चीज मांग रहे हैं। अगर आपने इनको एक चीज नहीं दी तो आपके पूरे परिवार को यह मिट्टी में मिला देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 9 सालों से यह देवता रोजाना आधी रात को आपके घर आते हैं। आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। दोस्तों, इन्हीं देवता ने पिछले कुछ सालों में आपको कई बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। जब शनि की साढ़े साती आपने सब कुछ खो दिया था, तब इन देवता ने ही आपका हाथ पकड़ा। कई बार आप मरते मरते बचे। आपके दुश्मनों ने तंत्र मंत्र से, तांत्रिक क्रिया से आपको मारना चाहा, लेकिन इन देवता ने आपका साथ दिया। आप देवता की छत्र छाया से आप अभी तक सलामत है। दोस्तों, आज जो बात मैं आपसे करने वाली हूँ वह शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह बात लिख कर रख लीजिएगा। आज जो राज मैं आपके सामने खोलने वाली हूँ वह राज इतना गहरा है, इतना रहस्यमयी है, इतना भयंकर है कि जैसे ही आप यह जानेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पसीने छूट जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएगी। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है दोस्तों, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है और यह चाबी आज मैं आपके हाथ में देने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। एक पल के लिए भी रुकना नहीं, एक पल के लिए भी हटना नहीं, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मिलने वाली है वह जानकारी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आपने इस वीडियो को बीच में बंद कर दिया। आज की यह घड़ी बहुत खास है। आज का यह पल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में ब्रह्मांड की तमाम दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है। देवी देवताएं अपने भक्तों के करीब आ जाते हैं और खास करके कुंभ राशि वालों के लिए यह सावन का महीना एक ऐसा महासंयोग लेकर आया है जो शायद कई दशकों में एक बार आता है। लेकिन दोस्तों, खुशखबरी से पहले एक ऐसी बात जो आपको जाननी बेहद जरूरी है। एक ऐसा रहस्य जो पिछले 9 सालों से आपसे छिपा हुआ था। एक ऐसा सच जो आपको हैरान कर देगा, परेशान कर देगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी आंखें भी खोल देगा। और जब आपकी आंखें खुलेगी तो आप समझ जाएंगे कि क्यों आपके जीवन में अभी तक इतनी मुसीबतें आई, क्यों इतने संकट आए, क्यों इतनी अदृश्य रुकावटें आई। सब कुछ आज इस वीडियो में साफ हो जाएगा। बस मेरे साथ बने रहिएगा। कुंभ राशि वालों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत केवल आप लोगों के लिए ही मैं करती हूँ। कुंभ राशि वालों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर अचानक से कोई अदृश्य ताकत आपको पीछे खींच लेती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई अनजान बंधन आपके पैरों के जंजीरों की तरह बंधा हुआ है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी करते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावटें आ जाती है? क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर सोचा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? आखिर मेरी तकदीर क्यों नहीं बदलती? क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं। कुंभ राशि के लाखों लोग इसी सवाल से जूझ रहे हैं, इसी उलझन में फंसे हुए हैं, इसी घोर संकट से गुजर रहे हैं और इस उलझन का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर आज इस वीडियो में मिलने जा रहा है। लेकिन पहले एक बात सुनिए। एक और रहस्य है जो आपको आज जानना बेहद जरूरी है। यह रहस्य इतना गहरा, इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना आपकी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आ सकती। हर शब्द को गौर से सुनिए क्योंकि यह हर शब्द आपके लिए अमूल्य है। हर शब्द आपके जीवन को एक नई रोशनी देने वाला है। दोस्तों, पिछले 9 सालों में एक ऐसी घटना हो रही है जो आप देख नहीं पाए, एक ऐसी सच्चाई जो आपसे छिपी हुई थी, एक ऐसा तथ्य जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, पिछले 9 सालों से हर रात, ठीक रात के 2 बजे एक देवता आपके घर आते हैं। हर रात बिना बिना नॉक किए, बिना एक दिन छोड़े, रोज रात को जब आप गहरी नींद में होते हैं, आप सो रहे होते हैं, जब आपका पूरा परिवार सो रहा होता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और अंधकार फैला होता है, तब यह देवता आपके घर की दहलीज पार करके अंदर आते हैं और आपसे एक चीज मांगते हैं, सिर्फ एक चीज। लेकिन आप है कि समझ ही नहीं पाए, आप है कि जान ही नहीं पाए, आप है कि देख ही नहीं पाए। यह देवता बार बार आते हैं, बार बार संकेत देते हैं, बार बार आपसे कुछ मांगते हैं, लेकिन दोस्तों आप अनजान बने रहते हैं और इसी अनजानपन के कारण, इसी अज्ञानता के कारण यह देवता नाराज होते रहे। और जब यह देवता नाराज होते हैं तो
समझ लीजिए कि तूफान आने से पहले वाली शांति होती है, विनाश आने से पहले का संकेत होता है, महासंकट शुरू हो चुका है। दोस्तों, आगे जो जानकारी अब मैं आपको बताने वाली हूँ वह सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कीमती है, सबसे जरूरी है आपके लिए। दोस्तों, अब मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगी जो आप जाने अनजाने करते हैं और जिसकी वजह से यह देवता नाराज होते हैं। यह गलतियां सुनकर शायद आपको धक्का लगे, शायद आपको हैरानी हो, लेकिन यह सच है और सच को जानना बेहद जरूरी है। पहली गलती यह है कि हम अपने घर में मांसाहार का भोजन पकाते हैं। जी हाँ साथियों, जब घर में मांसाहार पकता है तो घर का वातावरण तामसिक हो जाता है, घर की सकारात्मक ऊर्जाएं कमजोर पड़ जाती है और इस तामसिक वातावरण में देवी देवता नहीं रह पाते, वह घर छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी गलती यह है कि हम अपने घर की बहन बेटियों का, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। घर की महिलाओं का अपमान सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा घातक कर्म है। जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है उस घर में माता लक्ष्मी नहीं रहती, उस घर में देवी देवता चले जाते हैं और फिर उस घर में दरिद्रता आती है, कंगाली आती है, बर्बादी आती है। तीसरी गलती यह है कि हम अपने घर में साफ सफाई नहीं रखते हैं। जहाँ गंदगी होती है वहाँ देवता नहीं रहते, जहाँ अव्यवस्था होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, जहाँ कचरा पड़ा होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियां डेरा जमाए रहती है। चौथी गलती यह है कि हम घर में सकारात्मक माहौल नहीं रखते। घर में चिल्ला चिल्ली मची रहती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में नकारात्मक बातें होती है और इस नकारात्मक वातावरण में देवी देवता एक पल के लिए भी नहीं टिकते। आप सुनिए वह राज, वह रहस्य जो सच आपको जानना था। साथियों, आपके घर में जो देवता रात 2 बजे आते हैं वह कोई और नहीं बल्कि नाग देवता है। जी हाँ दोस्तों, नाग देवता आपके कुल देवता, आपके पितृ देवता या आपके पूर्वजों का रूप है, जो आपके घर में रात 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आते हैं। आपसे मिलने आते हैं, आपको संकेत देने आते हैं, आपको बताने आते हैं कि हम यहाँ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको कुछ करना है, आपको कुछ बदलना है। यह नाग देवता रात के उस पवित्र समय में आते हैं जब रात का अंधकार सबसे गहरा होता है, जब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां सबसे सक्रिय होती है। और यह नाग देवता आपसे एक चीज मांगते हैं, बस एक चीज, और वह चीज है श्रद्धा, वह चीज है भक्ति, वह चीज है अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान, अपने कुल देवी देवताओं के प्रति आस्था। बस इतना, और इतना करने पर यह नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जब यह प्रसन्न हो जाते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है, आपकी किस्मत का द्वार खुल जाता है, आपके सारे कष्ट, सारी अदृश्य रुकावटें, सारे बंधन टूट जाते हैं, आपके गुप्त शत्रुओं के सारे षड्यंत्र विफल हो जाते हैं, आपके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र कराए गए हैं वह सब निष्प्रभावी हो जाते हैं और आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है, धन दौलत आने लगती है, सुख शांति आने लगती है, परिवार में खुशियां आने लगती है। लेकिन दोस्तों, अभी भी खतरा है, अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि रात के समय में दो तरह की शक्तियां काम करती है। एक तरफ दिव्य शक्तियां जो आपकी रक्षा करती है और दूसरी तरफ नकारात्मक शक्तियां जो आपको तबाह करना चाहती है। और यह नकारात्मक शक्तियां रात के समय सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, खासकर रात के 8 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय इन नकारात्मक शक्तियों का होता है। इस समय में भूत प्रेत पिशाच तामसिक शक्तियां धरती पर विचरित करती हैं। और अगर यह आपके घर में कोई तांत्रिक क्रिया हुई है, कोई बंधन किया गया है, कोई तंत्र मंत्र करवाया गया है, तो यह नकारात्मक शक्तियां उसके जरिए आपके घर में घुस जाती है, आपके परिवार को परेशान करती है, आपके बच्चों को बीमार करती है, आपकी नींद उड़ा देती है, आपके घर में झगड़े करवाती है और धीरे धीरे यह पूरे आपके परिवार को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो इन सभी समस्याओं का हल कर सकते हैं, जो इन सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकते हैं, जो इन सभी बंधनों को तोड़ सकते हैं और जो आपके घर में फिर से देवी देवताओं की कृपा वापस ला सकते हैं। वह उपाय है दोस्तों, आपको घर में नमक के साथ मिलाकर पोछा लगाना है। जी हाँ दोस्तों, नमक नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है, नकारात्मक शक्तियों को कमजोर करता है। गर्म पानी में नमक मिलाकर पूरे घर में पोछा लगाइए, कोने कोने में, खासकर उन जगहों पर जहां अंधेरा ज्यादा रहता है, दरवाजे के पास, खिड़कियों के पास। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। दूसरा उपाय है, घर में रोजाना कपूर, लौंग और लोबान का धुआं लगाइए।
यह धुआं घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है, तंत्र मंत्र के असर को खत्म करता है, बुरी नजर को दूर करता है। तीसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी सबसे बड़े रक्षक हैं, सबसे शक्तिशाली देवता हैं और जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहाँ कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी।